हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आईपीएमआई इंदौर का एडमिट कार्ड आ चुका है और जैसा कि आप सब अब प्रिपरेशंस में लगे होंगे और बहुत सारे लोग मॉक्स भी दे रहे होंगे, लेकिन जो रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस है उसका मैच कोई हो नहीं सकता। तो उसकी बात करते हैं आज, रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आपने कोई मॉक दिया एंड यू आर थिंकिंग दैट आई न्यू ऑल द क्वेश्चंस बट आई कुड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। और समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि आप एंड तक चले जाते हैं बट आप फिर भी क्वेश्चंस नहीं देख पाते। ऐसा हो सकता है कि टाइम पहले ख़त्म हो गया और क्वेश्चंस आपने देखे भी नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी प्रिपरेशन की नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी नॉलेज की नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके अपने टाइम मैनेजमेंट की है। तो आज हम उसी टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। कब? जब हम एग्जाम्स दे रहे हो। बट ऑब्वियसली हम लास्ट डे एकदम एग्जाम के दिन का वेट तो करेंगे नहीं टाइम मैनेजमेंट के लिए। वी विल अप्लाई दीज टेक्निक्स टू आवर मॉक्स सो दैट वी कैन फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी और जिसमें हम मैक्स टू मैक्स टाइम बचा सकें और मैक्स टू मैक्स अपने स्कोर्स को इंक्रीज कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, व्हाई एग्जैक्टली स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ टाइम? दे नो द आंसर्स बट कैन नॉट अटेम्प्ट इनफ। जो बात हमने अभी अभी डिस्कस की, स्पेंड टू लॉन्ग ऑन अ फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं, हमें उनसे अलग सा ही प्यार हो जाता है और हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो हम करके ही आगे बढ़ेंगे। पैनिक टुवर्ड्स द एंड। ऑब्वियसली जब आपको पता है कि आपके इस सेक्शन का टाइम खत्म होने वाला है और आपने सिर्फ हाफ या 3/4 सेक्शन ही देखा है तो आपको पैनिक होगा और पैनिक में चीज़ें और ज़्यादा मैसअप होंगी। तो क्या प्रॉब्लम है? नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, यहाँ के आपके टाइम की प्रॉब्लम है, टाइम के मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। एग्जाम एग्जैक्टली क्या टेस्ट कर रहा है, क्यों आपको वहाँ पे उस एग्जाम बेस्ड सिचुएशन में रखा गया है? दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ जीनियस जो 100% पेपर अटेम्प्ट कर ले और सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आए। दे वॉन्ट यू टू बी अ पर्सन who possesses a proper knowledge of their field and at the same time can manage their time beautifully. राइट दोनों ही चीज़ें हमें साथ में लेके चलनी है, हमारा टाइम और हमारी नॉलेज। ऐसा नहीं है कि आप 100% पेपर सॉल्व करोगे तभी आपका पेपर क्लियर होगा। 100% के लिए डिज़ाइन ही नहीं है हमारा पेपर। लिमिटेड टाइम है, मिक्स डिफ़िकल्टी है, इसीलिए मिक्स डिफ़िकल्टी है। अगर क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आने हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ इजी भी होंगे। इट इज़ अप टू यू कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करते हो। तो क्या बात आती है? बात सारी आ जाती है क्वेश्चन के सिलेक्शन पे कि आपने कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया। आपके पास जो प्रेशियस टाइम है, जो कीमती वक्त है एग्जाम में, आप उसको कैसे स्पेंड कर रहे हो, किस क्वेश्चन पे स्पेंड कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो। सो अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू योर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। जब हमें एग्जाम में पेपर देखने को मिलता है तो हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये तो अंडरस्टूड है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है और क्वेश्चंस आपके पास वेरिड डिफ़िकल्टी के हैं। आपको पता है कि 3 लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे पास हैं। पहला क्वेश्चन है हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड और हार्ड, फिर है मीडियम और मॉडरेट और फिर हमारे आते हैं इजी वंस। ये ही पेपर का बैलेंस होता है। ऐसा कोई पेपर नहीं होता जहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन इजी ना हो और ऐसा कोई पेपर नहीं होता जहाँ पे 100% हार्ड क्वेश्चन हो। तो हमको इस स्ट्रैटेजी को इसके अकॉर्डिंग चलना है कि जब फर्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन को देखें, वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव टू डिसाइड कि क्या ये क्वेश्चन मैं 20 से 30 सेकेंड में कर लूँगा, क्या मुझे इस क्वेश्चन में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, क्या मुझे इस क्वेश्चन का लॉजिक आता ही नहीं है। अगर फर्स्ट ग्लांस में क्वेश्चन दिख रहा है कि मुझसे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है, मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है 30 to 40 सेकेंड्स और विद इन 1 मिनट मैं ये क्वेश्चन कर लूँगा या कर लूँगी, सो यू विल मार्क दैट एज एन ईजी क्वेश्चन एंड यू विल अटेम्प्ट दैट इज़ योर फर्स्ट राउंड। कि जो क्वेश्चन फर्स्ट ग्लांस में डूएबल लग रहा है, जिसकी हमें टेक्निक आती है, हमने पहले प्रैक्टिस की है, या सिर्फ डूएबल लग रहा है, फॉर्मूला आता है, लॉजिक पता है, अगर वीआरसी की बात करें तो वो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में हो जाएगा। इट इज़ ईजी। अब बात करते हैं वो क्वेश्चन जिसको देख के तुम्हें लग गया है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है बट आई विल टेक अराउंड 1 और मोर देन 1 मिनट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैथ्स में, क्वांट में हो सकते हैं जहाँ पे आपको डबल लेवल या 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लगाने हो एक सिंगल क्वेश्चन में। वीआरसी में हो सकता है अगर कोई पैराजंबल का क्वेश्चन आ जाए कि हाँ थोड़ा सा लॉजिक है बट टाइम लगेगा उसमें क्योंकि लॉन्ग सेंटेंसेस आ गए पैराजंबल में। कोई आरसी का क्वेश्चन है जहाँ पे ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग है बट
you know that if you will read the passage properly, you will be able to solve that. तो ये वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्लांस में नहीं होते पर समझ में आ जाते हैं, वो हमारे होते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस. मॉडरेट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में हम सिर्फ मार्क करने वाले हैं. आई रिपीट, फर्स्ट राउंड में सिर्फ वो सॉल्व होंगे जो डूएबल दिख रहे हैं 30 to 40 सेकेंड्स में, और फर्स्ट राउंड में जो हमें डूएबल दिख रहे हैं बट विल टेक मोर देन अ मिनट, हम सिर्फ और सिर्फ उनको मार्क करने वाले हैं, राइट. और फर्स्ट राउंड की बात करें तो कोई ऐसा क्वेश्चन आपने देखा, सपोज वो कैप का कोई क्वेश्चन आ गया, कोई ईडियम आ गया कि यू नेवर सीन दैट ईडियम इन योर लाइफ एंड यू फील दैट मे बी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, यू विल स्किप इट. You will not waste even a single second of your time on that question. बस आपको ये जजमेंट लेना है, बस आपको ये सिलेक्शन करना है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा. सेम गोज फॉर क्वांट क्वेश्चंस. अगर कोई क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है या कोई क्वेश्चन देख के फर्स्ट ग्लांस में आपको उसकी अप्रोच नहीं समझ में आ रही कि मैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं, क्या फॉर्मूला लगाऊं, यू हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन. फर्स्ट राउंड में ये वाले क्वेश्चन हार्ड डिक्लेयर करके इनको स्किप करना है, मार्क भी नहीं करना है, बस स्किप करना है. सो लेट्स रिपीट. हमारा फर्स्ट राउंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारी अप्रोच में, फर्स्ट राउंड में तुम्हारा अराउंड 40 to 50% टाइम जाएगा. दैट्स वेरी नेचुरल. तो फर्स्ट राउंड में हम क्या करने वाले हैं, जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर देंगे, जो मीडियम वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम मार्क कर देंगे, और जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम स्किप कर देंगे. दैट्स इट, दैट्स ऑल. दैट इज योर फर्स्ट राउंड फॉर अटेम्प्टिंग द पेपर. फिर आगे चलते हैं. हाँ, फर्स्ट राउंड में बात की हमने इजी बेस, इजी पिक्स, बिल्ड योर बेस, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तुम जितना कर लोगे वो तुम्हारा बेस स्कोर होगा. तभी हमने यहाँ पे 40 to 50% टाइम दिया है और मैक्स 30 to 40 सेकेंड्स पर क्वेश्चन. स्किप इमीडिएटली इफ स्टक, विच आई हैव रिपीटेड बिफोर. ये आपका फर्स्ट राउंड ही आपका बेस स्कोर डिसाइड करेगा, राइट. अगर फर्स्ट राउंड में ही आपने 50, 60, 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट इक्वल और हाफ ऑफ दैट लेटर. बस स्ट्रैटेजी बना के चलो आगे. फिर हम जाएंगे अपने सेकेंड राउंड में. सेकेंड राउंड में हमारी रैंक डिसाइड होती है. एज आई mentioned before, बेस तो मेरा बन गया है. At this point on second round, I have already solved the questions that were easy, the questions that I knew, the questions that I had prepared for. तो अभी ऑलरेडी आपने अपनी मेहनत को वहाँ पे किनारे लगा दिया है. अब आएगा आपकी साइड से एक्स्ट्रा एफर्ट. तो जो हमने मीडियम क्वेश्चंस को मार्क किया था सेकेंड राउंड में, हम वो मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सपोज अगर आपके पास यहाँ पे 50% टाइम बचा है तो 30% टाइम आपका सेकेंड राउंड में जाएगा, जहाँ पे एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मोर देन 1 मिनट, 1 मिनट और मोर देन 1 मिनट है. यहाँ पे हम मार्क क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. गेस वर्क यहाँ पे नहीं लगाना है. हमने मार्क इसी बेस पे किया था दैट आई नो द अप्रोच, आई नो द लॉजिक, इट विल जस्ट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. So obviously I will attempt that in the next round. इसको बिल्कुल भी guess work यहाँ पे नहीं लगाना है. I repeat, no guess work in this round. Proper logic के साथ बस solve करते चलो. जो तुम्हें आता था, जो low hanging fruits थे, जो easy picks थे, already first round में हो चुके हैं. Now on your second round, you are solving the medium questions or the questions that take some level of time while solving. अब हमारा सेकेंड राउंड डन हो गया. हमने पेपर पूरा एक बार देख लिया सेकेंड राउंड में, और फिर हम आगे चलेंगे. थर्ड की बात करते हैं. अब यहाँ पे आता है हमारा गैस वर्क. जितने लोगों का मन करता है ना एग्जाम में गैस वर्क लगाने का, मैम लग रहा था, मैम मैंने सोचा, वो वक्त यहाँ पे आ जाता है. अब ये क्वेश्चंस हैं जो हमें आते नहीं थे, या लॉजिक नहीं मिल रहा था, या हमने रिविजन नहीं किया था, उस बेस पे हमने उनको स्किप कर दिया था थिंकिंग दैट दे वर हार्ड. जब आपने दोनों राउंड्स कर लिए हैं, ये लास्ट के कुछ मिनट्स होंगे आपके पास, लास्ट के मे बी 10%, 15% और 20% ऑफ टाइम होगा. इसको आपको वाइजली यूज़ करना है. अब हार्ड वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़, क्या आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो? अगर आपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए, 4 में से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं, आई थिंक यू शुड टेक अ कॉल, आई थिंक यू शुड सॉल्व दैट क्वेश्चन. उसके अलावा क्या कोई लॉजिक मिल जाएगा? क्या हो सकता है कि अब आपने फ्री माइंड से या रिलैक्स माइंड से कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पढ़ा क्वांट का और आपको 1 सेकंड में अप्रोच क्लिक कर जाए?
तो आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। क्या आंसर से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कोई रिवर्स इंजीनियरिंग, कोई हिंट, अगर ईडियम्स की बात करें हो सकता है कि 2 ईडियम सेम हो और आपको आते हो, राइट तो ये वाली अप्रोच, अब यहाँ पे हमने गेसवर्क यहाँ पे भी नहीं करना है, यहाँ पे भी हमको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ही यही है कि एटलीस्ट 2 ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो रहे हैं, एटलीस्ट मुझे अप्रोच आती है, एटलीस्ट ये क्वेश्चन मैंने आज से पहले देखा है। अगर तुमने आज से पहले वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसको अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्किप एंड मूव ऑन। बहुत टाइम ऐसा होता है लाइफ में कि हमें हेड ऑन प्रॉब्लम से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हें स्किप करना है और आगे बढ़ना है। वाई? बिकॉज योर एनर्जी, योर टैलेंट डिजर्व्स some other problems, right? Some other problems are that important that they deserve your attention and not all problems or all disputes deserve your attention. तो वही अप्रोच एग्जाम में लगानी है, that you rather focus on those questions जहाँ पे आप एलिमिनेशन कर पा रहे हो, जहाँ पे आप कोई ना कोई अप्रोच फिगर आउट कर पा रहे हो, राइट? रैंडम गैसिंग नहीं करनी है, स्मार्ट रिस्क लेके चलना है। स्मार्ट रिस्क मतलब जब कोई ना कोई अप्रोच लग रही हो किसी ना किसी ऑप्शन में, कोई एलिमिनेशन में, कोई लॉजिक में, कहीं पे भी, राइट? फाइनली कुछ फाइनल टेकअवेज इस वीडियो से। बात याद रखना हमेशा, डोंट चेज 100%। बहुत सारे लोग ऐसे अपने ईगो पे, अपने दिल पे ले लेते हैं कि अगर VARC सेक्शन में मैंने 45 क्वेश्चंस नहीं किए तो पेपर मेरा गया। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस दैट हाउ कैन यू अटेम्प्ट मोर देन 40 क्वेश्चंस इन VARC, उसको जाके देखो इसके बाद, और VARC की स्ट्रैटेजी पक्की कर लो। आई बिलीव सेम वीडियो हैज़ बीन मेड फॉर क्वांट सेक्शन एज वेल, तो उसको देखो और वहाँ स्ट्रैटेजी पक्की करो। नोबडी इज आस्किंग यू टू अटेम्प्ट ऑल 45 क्वेश्चंस और द 100% क्वेश्चंस इन द सेक्शन। उसके बाद एक क्वेश्चन से इतना प्यार नहीं करना है कि उसको हम अपने दिल पे ले लें और स्टक हो जाएं उसके ऊपर। नहीं हो रहा, फाइन, 30-40 सेकेंड्स, 1 मिनट देके भी नहीं हुआ है, मूव ऑन। देयर आर a lot many fish in the sea and there are lot many possibilities, बट वो पॉसिबिलिटीज तभी तक रहेंगी जब तक आपके हाथ में टाइम रहेगा। स्किपिंग इज अ स्ट्रैटेजी, यस, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि स्किपिंग भी एक टैलेंट है, एक स्ट्रैटेजी है। तुम्हें आती है बहुत नॉलेज, बट अगर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तुम स्किप नहीं कर रहे हो रॉन्ग क्वेश्चंस को, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज योर टैलेंट। टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट चूजिंग स्मार्टर नॉट सॉल्विंग फास्टर। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बोलते हैं मैम मैंने इतनी स्पीड बढ़ा ली है, मैं ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, बट नो, अल्टीमेटली यू हैव टू बी अ स्मार्ट सेलेक्टर इन द एग्जाम, नॉट अ फास्ट सॉल्वर। सो अब यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग में बात बोली थी कि टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी तो तुम सीख लोगे, लेकिन इसको हमें एग्जाम डे पे अप्लाई नहीं करना है, इसको हमने अपने नेक्स्ट मॉक में अप्लाई करना है और एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी है दैट दिस इज हाउ आई अटेम्प्टेड द पेपर, राइट? You should be able to see the entire paper at least twice. That means your first round and second round should completely scan the entire paper. Second round में जब तुम सारा effort ला के थक जाओ, then you should take the risk or calculated guess in the third round with the hard questions. तो इसके बाद इस वीडियो की जो strategy है, just apply this in your next mock and do share your results in the comments. Thank you.